बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं ईमान खादिम साहब अख्तर। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बताएँ फिर इलेक्शन हो गया, उसके बाद असेंबली का इजलास भी हो गया, मरियम साहिबा वज़ीर आला पंजाब बन गईं, उन्होंने हलफ भी उठा लिया। कैसे देखती हैं उनके ज़ायचे को और उनका जो हल्फ का ज़ायचा है उसको कैसे देखती? देखिए, मरीम नवाज़ साहिबा का ज़ायचा बाय बर्थ अगर मैं देखूँ तो नो डाउट बहुत अच्छा ज़ायचा है उनका। लेकिन एज़ सच उनका जो प्रॉपर्ली सियासी करियर है वो 2027 के बाद से शुरू होगा। अभी चूँकि जो इलेक्शंस हुए हैं वो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है किन हालात में हुए हैं और किस तरह से हुए हैं। और जो उन्होंने हल्फ उठाया वो भी जो हालात हैं वो सबको बैकग्राउंड पता है इस तरह से। लेकिन ये है कि अभी टाइम पीरियड उनके लिए पॉज़िटिव है और अगले चांसेस हैं कि आगे भी वो जो है 5 साल के लिए एज़ चीफ मिनिस्टर वो इसी तरह से वर्क करेंगी और पॉज़िटिव वर्क करेंगी। जिसका इफ़ेक्ट जो होगा वो उनका जो प्रॉपर सियासी करियर 2027 के बाद शुरू होगा उसमें उनको बहुत ज़्यादा एक पॉज़िटिव वे में इफ़ेक्ट करेगा, उनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी उनका वर्क जो होगा वो पॉज़िटिव साइड पर जाएगा। तो बिल्कुल उनके लिए ये पॉज़िटिव टाइम पीरियड है। मरियम के लिए ये पॉज़िटिव टाइम है, लगता है कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएँगी? क्या उनको एक मज़बूत अपोज़िशन का सामना भी है? कोई मुश्किलात भी खड़ी होंगी? नहीं, नहीं, उनका जो टाइम पीरियड होगा 5 साल के लिए वो अपनी पूरी मुद्दत पूरी करेंगी, बहुत ज़्यादा इस हवाले से चांसेज़ हैं। और ऑपोज़िशन एज़ सच देखिए अभी जो गवर्नमेंट होगी ना हमारी जो भी बनेगी वो और हमारे इदारे एक ही पेज पर वर्क करेंगे। इस चीज़ में कोई शक नहीं है। और एज़ सच कहीं न कहीं जो बैकग्राउंड है वो सब लोगों को पता है और मुझे नहीं लगता कि एज़ सच उनको ऑपोज़िशन का सामना करना पड़ेगा। तो जो हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं शहबाज़ शरीफ़ साहब, उनका ज़ायचा क्या कहता है? आज का उनका हलफ़ भी हुआ है उन्होंने असेंबली का हलफ़ उठाया है। तो कैसे देखती हैं उनका ज़ायचा को आगे वो किस तरह देखेंगे? पिछले 16 माह तो उन्होंने बड़ी मुश्किलात खड़ी की कौम के लिए भी, फिर वो उसमें बाद इलेक्शन में उनके बड़ी तनकीद भी हुई। आगे किस तरह देखती हैं उनको? देखिए, उनके लिए भी एज़ सच पॉज़िटिव टाइम पीरियड है, लेकिन इलेक्शंस के हवाले से जितना ये चीज़ें जो थी वो नवाज़ शरीफ साहब को सपोर्ट कर रही थी, उतना शहबाज़ शरीफ साहब को सपोर्ट नहीं कर रही। चूँकि अभी नवाज़ शरीफ साहब ने अपने आप को एज़ सच नॉमिनेट नहीं किया वज़ीर-ए-आज़म के लिए, सो अगर आप समझिए कि जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब हैं, वहाँ शहबाज़ शरीफ साहब नहीं हो सकते। अभी चूँकि उन्होंने अपने आप को इस चीज़ में डाला ही नहीं है, नॉमिनेट ही नहीं किया अपने आप को, तब फिर जो है ना अभी शहबाज़ शरीफ साहब का जो है वो आगे उनका चांस बना है, अदरवाइज़ उनका चांस नहीं होता। और बाकी ये है कि सियासी इंतशार चूँकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान में 2024 में सियासी इंतशार रहेगा क्योंकि 2024 में अभी मरकरी प्लैनेट है पाकिस्तान के ज़ायचे में इसकी जो है वो दशा चलेगी। सो ये सारा पॉलिटिकल माइंड और कभी अप्स एंड डाउन्स ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी इस तरह से और ये डिस्टर्बेंस जो है वो इस हवाले से रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो है शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं अभी वो बन चुके हैं। सो ओवरऑल ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है कि ये अपना टाइम पे पूरा ना करें तो असेंबली यही रहेगी लेकिन वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो सकता है हमारा, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है। कैदी नंबर 804 को किस तरह देखती है? अब तो उनको अदालतों में एक और केस पे उनको सज़ा भी हुई है और बहुत सी जगह पे लग भी रहा है कि उनके केसेज़ को उनको रिलीफ़ भी मिलेगा अदालतों से, पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। सदर-ए-पाकिस्तान उनकी सज़ा माफ़ करना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपने केसेज़ का सामना करूँगा। जेल में बैठ के ज़्यादा मज़बूत हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन का विन भी हुए हैं, उनकी पार्टी जीती भी है। केपीके में अली मीन गंडापुर वज़ीर आला भी बनने जा रहे हैं। उन्होंने आज उनकी असेंबली का इजलास हुआ, हलफ़ भी उन्होंने ले लिया है। कल इलेक्शन होगा, तो कैसे देखती हैं उनको? देखिए, सबसे पहले तो केपीके के वज़ीर आला जो हैं अली अमीन गंडापुरी ही बनेंगे और बिल्कुल उनके लिए पॉज़िटिव सिचुएशन है, पॉज़िटिव टाइम पीरियड है उनके लिए भी। और जहाँ तक रही बात खान साहब की, तो उनका ज़ायचा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ायचा है। अब वो आगे आएँ या ना आएँ, वो जो चीज़ उन्होंने कौम को देनी थी, जो चीज़ उन्होंने पर्सपेक्टिव कौम को देना था, वो अब दे चुके हैं। अब अवाम को पता है कि हमने किस तरह से या किस सिचुएशन पर जाके चीज़ों को जो है वो हमने देखना है, चीज़ों को बैलेंस रखना है। अभी जो भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर जो भी बैठे, अभी अगर वो कौम की या अवाम की नज़रिए के मुताबिक अगर वो प्राइम मिनिस्टर सर्व नहीं करेगा, तो कौम उसको रिजेक्ट करेगी। अभी जो पर्सपेक्टिव खान साहब ने कौम को दे दिया है ना, आप समझ लें कि वो अब कौम ले चुकी है। अब जब तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर आकर चेयर पे बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर नहीं परफ़ॉर्म करेगा, तो अवाम डेफ़िनिटली उसको रिजेक्ट करेगी और अब बहुत से आप देखेंगे चेंजिंग आएँगी और जो भी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठेगा, उसको अवाम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा।
और अभी बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं, उनको पता है बहुत अच्छी तरह से कि उनका ग्राफ कहाँ पर है। वर्क नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका ग्राफ और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। क्या लगता है नई हुकूमत आने के रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है मार्च में, तो कोई रिलीफ मिलेगा लोगों को? अभी तो तेल की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमत भी बढ़ी, कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है अवाम को? जी, बिल्कुल आवाम को रिलीफ़ मिलेगा और बिल्कुल इसी साइड पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो वर्क भी कर रहे हैं, वज़ीर आला जो हैं पंजाब की वो भी कर रही हैं। सो ओवरऑल इस हवाले से पॉज़िटिविटी रहेगी और ख़ान साहब के हवाले से तो अभी थोड़े केसेज़ मैंने आपको बताया था कि उनके साथ जो ज़्यादा मैच करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा मैच करता है। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा चांसेज़ हैं कि उनको रिलीफ़ मिलेगा 90%। तो मैं यही कहूँगी कि उनके जो भी एडवोकेट है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब उनका जो केस जो है वो फॉरवर्ड करें ताकि उनको पॉज़िटिव रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मिल सके। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ मैच करता है। और जहाँ तक रही बात बल्ले के निशान की, तो मैंने आपको बताया था कि बल्ले का निशान चूँकि एज़ अ चेयरमैन जो है वो चेंज हुए। फिर उसके बाद अगर चेयरमैन चेंज ना होते, अगर खान साहब के होते हुए जो है बल्ले का निशान नहीं था और फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता तो फिर उनके लिए पॉज़िटिव रिज़ल्ट था। नहीं तो अब अदरवाइज़ हाई कोर्ट के हवाले से भी उनको जो है पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिल गया था, लेकिन फिर बाद में उनसे फिर दोबारा से ले लिया गया। वो एज़ सच खान साहब के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट मैच करता है, दूसरे चेयरमैन के साथ नहीं करता। इस हवाले से उनको पॉज़िटिव नेगेटिव रिज़ल्ट मिले थे। तो ये थोड़ी नेगेटिविटी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बाकी ओवरऑल खान साहब की पर्सनैलिटी, खान साहब की हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। और अभी जो हुकूमत बनी है वो बिल्कुल सबको पता है कि अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। आगे भी अवाम की मर्ज़ी चलेगी, नहीं चलेगी, ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। सो लेट्स सी अब क्या होता है। अभी जो पॉज़िटिव रिज़ल्ट नज़र आ रहा है वो यही है कि रिलीफ़ भी मिलेगा और सारी जमातें जो हैं वो अपने आप को एक पॉज़िटिव वे में, पॉज़िटिव साइड पर लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं। सो ओवरऑल जो है ना पॉज़िटिविटी रहेगी अवाम के लिए। अगर थोड़ी-सी बात कर लें हम पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली ज़रदारी मज़बूत पोज़ीशन में है, सदर पाकिस्तान बनने का सोच रहे हैं, तो सदर पाकिस्तान बनेंगे। बिलावल साहब के लिए कुछ नहीं मिला, वो प्राइम मिनिस्टर का सोच रहे थे, अपोज़िशन लीडर भी नहीं बन पाए। तो कैसे देखती हैं आगे? ज़रदारी साहब मज़बूत हैं, बिलावल का फिर मुस्तकबिल क्या देखती हैं? देखिए ज़रदारी साहब जो हैं वो बिल्कुल सदर बनेंगे और कहीं न कहीं बिलावल साहब के ना बनने में ये पॉलिटिकल माइंड है। अब आप सोचें कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक बैलेंस वे में जो है वो लेकर चलना पड़ता है। अब सबको पता है कि हमें इस पॉइंट पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उनके माइंड में ये पॉलिटिकल जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं। ओवरऑल मैंने आपको पहले बताया था इतना स्ट्रॉन्ग करियर नहीं है बिलावल साहब का। उनका जो भी सियासी करियर वो उनके फ़ादर के हवाले से हो सकता है या मदर की वज़ह से स्ट्रॉन्ग इनफ उनके फ़ादर उनको जो है सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस हवाले से पॉज़िटिविटी रहेगी। सो अभी फ़िलहाल जो है सिचुएशन पॉज़िटिव है ज़रदारी साहब के लिए और अगले आने वाले सालों में हो सकता है कि जो है शहबाज़ शरीफ़ साहब के बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म चेंज भी हो जाएँ। अच्छा, मैं आपसे पूछूँ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का थोड़ा-सा, क्या वो अब लंदन जाते हुए नज़र आ रहे हैं? सुनने में यही खबरें यही है कि वो लंदन जाएँगे या वो असेंबली में पहली मर्तबा होगा ऐसा कि एक आम रुकन के तौर पर असेंबली में बैठेंगे? कैसे देखती हैं आगे को? देखिए, इस हवाले से तो कम चांसेज़ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांसेज़ हैं। असेंबली में बैठ सकते हैं, लेकिन जाने के तो कम चांसेज़ हैं। जा भी सकते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बनने का अब उनका कोई चांस नहीं मुझे नज़र आता। बहुत इस हवाले से कम चांसेज़ हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब का तो वज़ीर-ए-आज़म बनने का चांस तो वैसे ही खत्म हो गया है। तो अब अगर हम थोड़ी-सी बात कर लें एमक्यूएम की, क्या हुकूमत में बैठ पाएगी? जिस तरह आजकल उनकी ऑडियो लीक हो रही हैं और वो कह रहे हैं हमारा मैंडेट नहीं है, चोरी का है। तो कैसे देखती हैं आगे हुकूमत के साथ मिल पाएगी कि या फिर वो अपोज़िशन बेंचेज़ में जाएँगी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत करें? देखिए, इनफ तो इतना है क्योंकि उनके पास एडिशनल सीट्स भी आ चुकी हैं, दोनों मिलकर हुकूमत भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था मखलूत हुकूमत। तो बैठे ना बैठे बिल्कुल जो है कोई मैटर नहीं करता। सो मुझे ज़्यादा चांसेज़ यही लगते हैं कि वो जो है अपोज़िशन में ही बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड पे यही मैसेज है कि जितने भी खान साहब को चाहने वाली अवाम है कोशिश करें कि काली चीज़ों का सदका दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करें। ओवरऑल उनके लिए पॉज़िटिविटी है और कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल माइंड के थ्रू जो भी वो कर रहे हैं, एक पॉज़िटिव वे में कर रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ना तो अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक ये चीज़ें हुई हैं और ना तो इलेक्शंस के हवाले से जो भी उनका पॉज़िटिव रिज़ल्ट बन रहा था उनको मिला है।
सो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है काली चीज़ों का सदका दें और जो है उनके लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह पॉज़िटिविटी रहेगी। आने वाला वक़्त जो है अवाम के लिए पॉज़िटिव है और अवाम अब इतनी जाग चुकी है, उनके अंदर इतना शऊर आ चुका है। अब वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि अवाम को पता नहीं है कि किस पॉइंट पर क्या करना है या अब कोई भी इस तरह से हुकूमत नहीं अपनी चला सकता। सो ओवरऑल जो है वो पॉज़िटिविटी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे और ईमान खालिद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।